गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी कौन हैं, कैसे हैं और उनके बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही मुझे कभी ऐसे किसी के दर्शन हुए थे। ये बिल्कुल भी इनिशियली फेथ नहीं था। ये जर्नी स्टार्ट हुई 2005 में, जब गुरुजी के दर्शन किए। और ना तो किसी चोले में उस टाइम पे जैसे मेरे मन में विचार थे कि एक लंबी दाढ़ी और सफ़ेद बाल और भगवे कपड़े। तो गुरुजी एक हाफ शर्ट और ट्राउज़र पहन के छोटे मंदिर में खड़े हुए थे। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि कहाँ हैं गुरुजी? तो उन्होंने बोला यही तो है। और गुरुजी ने मेरे सामने हाथ बढ़ा दिया और हाथ मिलाया मुझसे और कहते आओ जोशी। सो मैं उनके जैसी चरण छूने की तरफ बढ़ा, उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया, हाथ मिलाया। गुरुजी किसी को टच कर रहे हैं अगर, तो उसका क्या मतलब है? इट्स अ ब्लेसिंग, यू हैव रिसीव्ड द टच ऑफ गॉड। ये चीज़ें अब उस टाइम नहीं आभास हुई। उस टाइम सिर्फ मुझे उनके कोमल हाथों का एक स्पर्श महसूस हुआ। आफ्टर दैट बिगैन माई जर्नी ऑफ डाउट्स। गुरुजी के साथ बहुत डाउट्स आए मन में कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई शिव अवतार आपके समक्ष ह्यूमन फॉर्म में बैठे हों। और मन में ऐसे विचार लेकर के, बहुत सारी डाउट्स लेकर के मैं वहाँ काफ़ी देर तक घूमता रहा। बहुत देर तक मेरे विचारों में कहीं भी आस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। एक मन में जो विश्वास था वो नहीं था। और यही डाउट्स को लेकर के मैं बहुत सारे लोगों के साथ अब इंटरेक्शन की। डीजे अंकल होते थे वहाँ छोटे मंदिर में, छोटे से सरदार जी, जो बड़े बड़े क्यूट, वो हस्बैंड वाइफ आते थे गुरुजी के सत्संग में। वहाँ गुरुजी के दरबार में माथा टेकने मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई थी। मैं उनको पूछता रहता, वो और भी बहुत सारी संगत से पूछता रहता। और मैंने उनसे पूछा कि बताइए कुछ मुझे, कैसे खुद से बता रहे थे कि कहते मुझे शुगर की बीमारी सी। तो गुरुजी कॉल आया और गुरुजी ने कहा कि आला टॉफियाँ आला। तो मैंने एक मोट पार के टॉफियाँ नहीं दे। मैं हैरान रह गया, शुगर पेशेंट को मोट पार के टॉफियाँ नहीं देती। मैं खादी, दूसरी खादी मैंने काला काला। एंड कुछ तो खा लिया, कुछ जेब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ छुपा के रख ਲਈਆਂ। ਵੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਜੀ ਨੇ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਮੋਟ ਭਰ ਕੇ ਦੇਤੀ। फिर कहते मैं डरते डरते थोड़ी जिहा खा लिया, थोड़ी जिहा जिस पा ली। कुछ दिन सिलसिला चलता रहा। फिर गुरु जी कहते जा अपना शुगर टेस्ट करा ली। फिर वापस आए, गुरु जी कहते हाँ अंकल की कहना डॉक्टर? वो कहते जी कि शुगर तो कंट्रोल हुई थोड़ी नहीं, पर नॉर्मल नहीं। गुरु जी कहते ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ जेब पाइया सन, जे वो भी खा लेंदे ते बिल्कुल नॉर्मल हो जानी सी। हस के अंकल मैंने सुना रहे। पीपल who met me over there, शालन शोरी, उन्होंने सत्संग किया मेरे साथ। और कुछ बहुत नामी गामी और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज़। और कुछ मैं अचंभित कि यहाँ इतने बड़े बड़े लोग कैसे गुरु जी के पास ऐसे कैसे है कि यहाँ हर आमो ख़ास यहाँ पे है। और पेज 3 आप जैसे किसी ने सत्संग में अपने ये वर्ड यूज़ किया कि गुरु जी को पेज 3 वाले बहुत आप जैसे आते तो नॉर्मल भी कॉमन भी लोग थे। और गुरु जी ने ये भी दिखाया हमको मुझे, बट हमारा ध्यान शायद उन पर पड़ता। और मैं सोचूं कि यहाँ इतने नामी गामी लोग आते, ज़रूर इनके पास कोई सिद्धि है। मन के अंदर ये विचार आया। सोचो आपके मन में कोई आवाज़ आए, कुछ भी आप सोचो। और गुरु जी को तो सब, उनको सब पता। गुरु जी ने KMC को दिन बुलाया, डॉक्टर थी इनसे। अरे और बुढ़ा बैठा है स्पेक्स वाला, हाँ जी कहते उन्होंने जाके दसी मैं सिद्धियाँ वाला नहीं है। एंड शी केम टू अस एंड मेरी वाइफ से उन्होंने सीक्रेटली ये बात की कि आप अपने हस्बैंड से घर जाके पूछिएगा कि क्या उन्होंने कोई ऐसी बात सुनी, अपने मन में सोची। और एंड माय वाइफ आस्क्ड मी, हमारी थोड़ी टिप्स हुई इस बात के ऊपर। आई टोल्ड हर आप करते रहिए, लेकिन
आई एम नॉट गोइंग टू गो। तो मैं नहीं मानता ऐसे किसी को कि कोई इतने पहुंचे हुए भी हो सकते हैं। ये तो बात अजल न हुई ऐसे करके एक मन में विचार। एंड फिर एक इम्पोर्टेड अंकल, गुरु जी को इम्पोर्टेड अंकल बोलते थे, पुरानी संगत जानती है, यूएस से थे अंकल, और वो खड़े थे बाहर गुरु जी के मंदिर के बाहर। लंगर होने उपरांत संगत बाहर चली जाती थी, हाथ वगैरह धोने के, वो पानी पीने ऐसे चले जाते थे उस टाइम पे, छोटा बंदर। ये उस टाइम की बात है जब मैं स्टिल अभी डाउट्स लेकर ही घूम रहा था, और मैंने सोचा कि गुरु जी के बारे में क्यों ना इनसे पूछा जाए, ये यहाँ क्या करने हैं। इनसे पूछा कि हाउ यू है, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। वो कहते हैं कि वेल आई हैव अ स्मॉल बिजनेस हियर, 8 फैक्ट्रीज इन दिल्ली, स्मॉल बिजनेस होता था। And he said, I came here with one of my friends and he just brought me here casually. So imported uncle जो थे, उनका वेट बहुत ज़्यादा था, 150 pounds plus he was saying. He said, when I came to Guruji, Guruji said, come imported uncle. He said, do you want to lose weight? Imported uncle कहते हैं, yes. He said, okay, then go. तो देखने लगा कि अभी हम आए और अभी ये बोल रहे कि गो। उन्होंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो उसने इशारा किया कि गुरुजी says go, then leave. He said, I went back. I said, then what happened? He said, less than 25%. और वो बिल्कुल फिट स्लिम। जब मैं उनको मिला तो गुरुजी ने इम्पोर्टेड अंकल को पहला ही एक जैसे कहते हैं कि दर्शन होते सार ही ऐसे ब्लेस कर दिया। Then I asked him, कि did you tell this to anybody in US? वो कहते हैं मुझे look there, और मैं नीचे देखता हूँ एक लंबी कतार यूरोपियन सिटीजन, सब बुढ़े बुढ़े अंकल लाइन में लगे हुए हैं। मन में बहुत अचंभा हुआ, गुरुजी के बारे में जो थॉट्स थे वो और ज़्यादा तेज हो गए, एक्साइटमेंट भी हुई, इंट्रीग भी हुआ मैं कि हु इज ही, ये कौन है। बट फिर भी मन में जो डाउट थे वो रेस्ट नहीं थे और शर्मगाई नहीं जा रही। बट गुरुजी का हर संगत को कनेक्ट करने का एक टाइम है, अब पता चलता है। पहले मैं ऐसे सोचता था कि शायद गुरुजी के दर्शन करने के ऑलमोस्ट 6 महीने बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि नहीं, मैं गलत। मैंने मन से फिर ये चीज़ मान ली कि हाँ गुरुजी कोई पहुँचे हुए संत हैं। लेकिन अब इतने संगत के, पुरानी संगत के, नई संगत के मुख से जो सत्संग सुने उससे ये क्लियर हो गया कि गुरुजी को हर संगत को कनेक्ट करने का एक टाइम, मेरा भी वो टाइम आया। माय नेफ्यू was sitting in my lap. He was only 1.5. We were watching a video of my wedding. और उसका जो बिगिनिंग होता है, गुरुजी के एक स्वरूप के ऊपर कैमरा डला और उस बच्चे ने ऐसे हाथ जोड़ लिए, छोटे से बच्चे ने। That was the moment for me when I realized my mistake. ये कोई पहुँचे संत हैं। गुरुजी ने तो बहुत कुछ ब्लेस किया, बहुत कुछ दिखाया, कुछ चीज़ों का आभास हुआ तब, लेकिन कुछ चीज़ों का आभास अब भी हो रहा है। और मुझे तो इतने मिरेकल्स दिखाए। नई संगत जो जुड़ती है वो गुरुजी के मिरेकल्स सुनकर ही आकर्षित होती है गुरुजी की तरफ। बट विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स ऐसा कुछ नहीं मैंने तब उस टाइम पे देखा, लेकिन एक्सपीरियंस कर लिया। दीपावली और ईद इकट्ठे थे, 2006 की दिवाली। वी वर इन दिल्ली और हमने अपने बुआ से बोला कि हम कुछ ऐसी जगह हमें ले जाइए जहाँ बहुत एक चीप शॉपिंग कर सके हम, बढ़िया कोई ऐसी जगह जहाँ पे सस्ता सामान मिल जाए। और इसी उम्मीद में कि बहुत सारी शॉपिंग की जाए, बहुत सामान खरीदा जाए। हम सरोजनी का मार्केट गए। प्रोग्राम ये था, घर से शायद 2:30-3 बजे निकले होंगे कि 4:45 वहाँ पहुँच जाएंगे, 4 बजे पहुँच जाएंगे और या 4:30। और प्रोग्राम ये था कि 2-3 घंटे, 3 घंटे वहाँ
शॉपिंग करने के बाद फिर हम गुरुजी के दरबार के लिए चले जाएंगे। दुबह शाम को हमें गुरुजी के पास जाना था, छोटा मंदिर। जब दोपहर का थोड़ा सा टाइम होता है, लाइट ज़्यादा होती है, शॉपिंग ओवर देयर सेम टू बी अमेजिंग, बट गुरुजी ने मन में कुछ ऐसे डाल दिया कि सारा का सारा प्रोग्राम चेंज करके मैंने ये अपनी वाइफ को बोला कि हम जाएंगे आज। शी सेड कि क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं, लेकिन बस जाएंगे। और बुआ बोली कि क्यों ना अभी थोड़ी देर जाना शॉपिंग की जाए, बिकॉज 7 सवा 7 से पहले तो मंदिर का, छोटे मंदिर का भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तो हम क्या करेंगे वहाँ जाके इतनी जल्दी। मैंने कहा पता नहीं, जो भी करेंगे बस हम जाएंगे अभी से। आज यहाँ रुकना नहीं है, आज गुरु जी के चरणों में ही जाना है। अगर हमें 2 घंटे 3 घंटे बाहर भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, लेकिन आज हम यहाँ नहीं जाएंगे। गुरु जी ने कुछ ऐसा माइंड में डाला। और संगत जी हम अराउंड 4:45 वहाँ से निकलते हैं गाड़ी लेकर के। एंड वहाँ से मुझे अब याद नहीं, शायद 1 घंटे का रास्ता था गुरु जी के पास जाने का। हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए, लेकिन हम बाहर बैठे रहे जब तक छोटे मंदिर के दरवाजे नहीं खुले। हम बैठे रहे वहाँ पे, मंदिर गए, बैठे थे, और भजन जो चल रहा था, शब्द चल रहे थे। गुरुजी आए, गुरुजी बैठे, एंड मैं वाज थिंकिंग कि गुरुजी उस हिसाब पर कुछ ना कुछ कीता, मेरा कुछ नहीं कीता। अपने मन में ऐसे सोच रहे हैं, और गुरुजी उनको देखे मुस्कुराए। और शी केम आउट आफ्टर हैविंग लंगर, एंड बाहर आकर के उनको ये न्यूज़ मिली कि जिस जगह से हम 4:45 चले थे, ऑलमोस्ट आधा घंटा बाद वहाँ चीथड़े हो गए, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में। आप लोग जानते हैं 4 सीडी ब्लास्ट हुए थे, जिनमें से पहला ब्लास्ट उस साइड पे हुआ था जहाँ पे हम थे। और बुआ को बताया कि सुबह की ऐसे हो गया, सरोजनी का मर्डर। शी वाज अमेज्ड एंड शी वाज सो सरप्राइज्ड। और वो हंस के मुझे कहती हैं कि मैं ये सोच रही थी मन को, गुरु जी से मेरा की कीता। और गुरु जी ऐसे करके हंस रहे थे कि कभी ये मन में ये सोच रहे कि मैं तेरी जिंदगी बख्श देती है, फिर तू कहनी है कि कीता। उस समय हमें ये तो रियलाइजेशन थोड़ी सी हुई कि ओ आज कुछ बड़ा हो सकता था, हमारी जान जा सकती थी, हम बच गए। बट गुरु जी ऐसे एहसास ज़्यादा नहीं होने देते। एक थोड़ा सा जैसे पर्दा पड़ा हुआ वो डाल के रखते थे हमेशा। तो बहुत सारी संगत गुरुजी से मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत मांगते। मैं भी उनमें से। मेरा ध्यान गुरुजी की घड़ी में बहुत रहता था, मुझे घड़ियों का बहुत शौक है। मैं हमेशा ये सोचता था कि गुरुजी अपनी घड़ी दे दें। बहुत बहुत प्यारी घड़ी लगी रहती देखी मैंने गुरुजी के पास जब भी बैग है। तो बहुत संगत को गुरुजी बहुत सारे सूवनियर्स या कह लो गुरुजी का प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत सारी संगत के पास है। तो बहुत सारी संगत गुरुजी से कि कोई कह रहा है गुरुजी मैं मिनिस्टर बना दूँ, कोई कह रहा है ये इलेक्शन जीत जाए एक बार। एंड सो मेनी पीपल केम, वी आर ऑल रेडी, यस। तो गुरुजी कहते हैं सी कि मेरे को असली चीज़ नहीं मांगता कभी। व्हाट वाज दैट असली चीज़? किसी ने बहुत ज़्यादा लोगों ने ये सोचा, कुछ लोगों को पता था, लेकिन बहुत सारे लोगों की मट्टी के ऊपर पर्दा डाली रखा गुरुजी ने, आज भी पड़ा हुआ है। और हम सब किसी न किसी भ्रम में तो हैं। माय फादर, he's a lot in astrology. Guruji said that don't do that. Don't go to Pandits. That is also a kind of an illusion that we are all living in. Then कुछ लोगों को गुरुजी ने हाथ में हमारे अंगूठियाँ पड़ी हुई है, कोई चीज़ें पहनी हुई है हमने। कुछ लोगों को गुरुजी ने बोला कि काट दो सारियाँ, ला दो पत्थर, सिर दो पत्थर, कुछ लोगों को बोला, कुछ को नहीं बोला। न्यूमरोलॉजी से एक चीज़ याद आई, गुरुजी कहते सी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो भी है, गुरुजी कहते सी या तो चोला पालो, means you have to either pronounce the word or you can't practice these things.
This is what Guruji used to say to the people. और गुरुजी कहने से मैं मेंबर to पढ़ना है तो Saturday no आनी करना, Tuesday no इतना नहीं करना, बुधवार no आनी, वीरवार no आनी, and all that stuff. And thank God, I just thank Guruji so much that he's taken me out of all this. Guruji used to say कि बिल्लीरा कर जाते थे तुसी बहुत बुरा मन दे होगा. We don't believe in all these things. हम लोग ritualism में पड़ गए, हम लोग आडंबर में पड़ गए, ढोंग में पड़ गए. गुरुजी is very simple. सिर्फ शब्द ही लगते ऐसे होते कि गुरुजी कहते सी गुरु because that is what the gurus wrote themselves. So even today, I see the messages coming from the mandir and the organizers कि आप शब्द ही लगाए सत्संग पे. और सत्संग को पार्टी न बनाई. एक बड़ा अच्छा मैसेज बड़ा मंदिर वाले देते हैं कि सत्संग को पार्टी न बनाए. Guruji was very simple. Yes, I was a part of. Luckily, I was there जब डिवाइन प्रसाद वहाँ पे बढ़ रहा. गुरुजी का लंगर जब गुरुजी वहाँ सर्व करते थे. One thing which I distinctly remember about that langar was that the taste was truly out of this world. गुरुजी हर किसी को सिखाते थे जो जिस तरह लिखे है ना मरीच वंड छको. So that scheme of things. और मेरा इतना दिमाग नहीं तब काम करता था, लेकिन एक चीज़ मैं जो सोचता रहता था वो ये थी कि यहाँ सारे VIP लोग ही आते हैं. Because I saw so many ministers, so many important people who's over there. And I was wondering that यहाँ सिर्फ क्रीम ही आती है, नॉर्मल लोग आते ही नहीं. नॉर्मल मीन्स के comparatively from middle classes or maybe from even less than middle classes, कि गुरुजी के पास ऐसे लोग ही क्यों आते हैं. So one day हम गुरुजी के पास जाते हैं. हम थोड़ा लेट थे. चंडीगढ़ से जाने में उस टाइम पे ये फ्लाईओवर्स नहीं होते थे दिल्ली के रास्ते में, और पानीपत के तुम बड़ा ही जैम लगता था. कई बार 2-2.5 घंटे भी लग जाते थे वहाँ से निकलने के लिए, इतना बड़ा जैम लगता था. सो वी रीच्ड एंड उस दिन गुरुजी बोला चलो ऊपर तो एंड ऊपर गए. ऊपर बैठे जाके और मैं मन में जो ये चीज़ सोचा था कि नीचे देखो कितने VIP लोग बैठे हैं गुरुजी के पास, और यहाँ पता नहीं तो आता ही नहीं ऐसा. और जैसे ही मैं ऐसे एक साइड पे टर्न करता हूँ, I see a group of laborers sitting over. उस दिन तो मैंने ऐसे करके देखा है ना, ऐसे ओ अच्छा यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं. बट तब मुझे इस चीज़ का आभास नहीं हुआ कि गुरुजी ने ये चीज़ दिखानी थी कोई. बट आज मुझे लग रहा है कि गुरुजी ने इंटेंशनली दिखाई मुझे ये चीज़, डाउट्स दूर कर देता. सो मेरा ध्यान रहता था गुरुजी कड़ी पे. मुझे ये बताया गया था कि गुरुजी कई बार कुछ ऐसे ही संगत को प्रसाद दे देते हैं. हाँ, प्रसाद से एक चीज़ और गया भाई. कई बार गुरुजी प्रसाद देते थे अपने हाथों से संगत. एंड कुछ संगत जी ने ये भी सुनाया है, बताया कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद क्रिएट करके ही दे देते थे और उसमें से बहुत खुशबू आती थी. मैंने वो तो नहीं देखा, लेकिन एक दो बार जब गुरुजी ने हलवा प्रसाद बांटा, वन थिंग विच आई यूनिकली रिमेंबर कि हम लाइन में लगे और गुरुजी के सामने जब गए, माय हैंड्स आर क्वाइट बिग एज यू कैन सी, एंड बहुत बड़े मतलब हाथ है वो, और मैंने अपने हाथ ऐसे फैलाए पूरे दोनों हाथ और थोड़ा खुले कर लिए अच्छे से प्रसाद आ जाए. गुरुजी ने एक हाथ से अपने लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से गुरुजी ने एक हाथ से उठाया उसको प्रसाद. वो एक हाथ से उठा करके उन्हें ऐसे करके रखा और वो 2 हाथों में नहीं आ रहा था मेरे.
बहुत संगत ये बताती है, बहुत सारे संगत ये चीज़ बताते हैं कि गुरुजी एक हाथ से देते थे, दो हाथों में नहीं आता था। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की कि ऐसे कैसे इन्होंने एक हाथ से दिया, मेरे दो हाथ में नहीं आ रहा। एंड एनीवेज गुरुजी कहते सी मंदिर के अंदर ही प्रसाद खा के जाओ, वहाँ ब्लेसिंग मिलती है, अंदर दवाई बाहर मिठाई, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। एनीवेज सो when Guruji left the world 2007 में, उस टाइम पे हमें एक जैसे बड़ा अचंभा भी लगा, और ये भी हमने नहीं इस चीज़ का हमने ख्याल किया या इस चीज़ के बारे में सोचा कि नाउ व्हाट। बहुत सी संगत उस टाइम पे सडनली फेल्ट लाइक ऑर्फन, बिकॉज हम छोटी से छोटी परेशानी तो गुरुजी के पास गुरुजी से कुछ लोग पूछते या कुछ नहीं भी पूछते, गुरुजी को सब कुछ पता था। और सब मतलब हर परेशानी का हल गुरुजी था हमारी सारी संगत के लिए, आज भी है। लेकिन जब गुरुजी चोला छोड़ के गए, तब इस चीज़ का ज़्यादा एहसास नहीं था, और एक वैक्यूम सा क्रिएट हुआ। एंड फिर हम सब ये सोचने लगे कि गुरुजी ने क्या बोला था, उनको याद करने लगे। ऐसे ही याद करते करते एक दिन one day my wife recalled that Guruji had told her to read a book, and the book is autobiography of a yogi. हमने वो किताब जब पढ़ी, और क्योंकि गुरुजी को जानने के बाद या उनके साथ जो हमने मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए थे, जो चीज़ें हमने देखी थी, बहुत सारी चीज़ें उस बुक से कोरिलेट हो रही। एंड देन आई टोल्ड माय वाइफ, आई सेड, मंजरी वो इंगेज वो कौन है? और आप देखिए कि गुरुजी के पास कितनी अपार शक्ति है। उस बुक के अंदर कुछ चैप्टर्स में कुछ सेंट्स के बारे में बताया है। किसी के पास कोई there's a sage, there's a chapter by the name of the perfume sage. उनके पास हमेशा फ्रेग्रेंस आती थी परफ्यूम की, मेरे गुरुजी के पास नहीं हमेशा आती थी। मैं तो खुद इस चीज़ का गवाह रहा, और जब भी गुरुजी पास से गुजरते मैं सोचता था कौन सी परफ्यूम लगाते हैं जो इतनी ज़्यादा महकती है कि सारा का सारा एनवायरनमेंट, वातावरण ही महक जाता है। वो उस चीज़ की रियलाइजेशन मुझे तब हुई जब गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, उनके जाने के बाद 2007 में वही फ्रेग्रेंस हमें गुरुजी को याद करते या उनको कभी मन से कनेक्ट होते तो फ्रेग्रेंस आती। एंड दैट कनेक्टेड, ओ माय गॉड, इट्स अ सेम परफ्यूम। जो मैंने तब गुरुजी के पास होंगे, ये कहाँ से आ रही है फ्रेग्रेंस इतनी? अब पता चल रहा है सत्संग में एक हमारी संगत के नंबर कोई बता रहे थे कि गुरुजी ने 11 फ्रेग्रेंसेस हैं। Amazing. And there are so many saints with so many different, हर किसी में एक गुण, कोई एक यूनिक गुण, और हमारे गुरुजी में वो सारे ही गुण ओनली एक गुरुजी, और उनमें कितने संतों की जो मेरिट्स हैं। और इसीलिए संगत जी, बहुत सारी संगत आप ये बोलते हुए सुनेंगे कि चीज महाशिव। मैं सुनता था बहुत सारी संगत को, जब गुरुजी ने खुद मेरे को बिठाया मंदिर में और बोला, किसी संगत जी को बोला कि सत्संग करो देना। एंड द वन थिंग which everybody would say was, he is God. And as like, he is a human being standing before me or sitting before me. ये भगवान कैसे हो सकते हैं? And Guruji rightly used to say कि ifs and buts वाले भी बहुत आते हैं। And Guruji खोल गए कहते थे कि
आंटियां ने डाउट्स जल्दी खत्म हो जाते हैं, अंकल से डाउट नहीं खत्म होते। राइटली सो। So anyways, so after 2007, we realized कि गुरु जी के पास पहले तो उनके फिजिकल बॉडी के साथ कुछ उनकी सीमाएं रही होगी, या उनकी विकास से सीमाएं, उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रही होगी, दैट he normally did not interfere in the divine. He used to say कि हम ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, बट गुरु की मौत है, किसी को भी ब्लेस कर देते, किसी को भी, सबको ही ब्लेस करते हैं, लेकिन किसी को कर देते हैं, कुछ ना कुछ बहुत दे देते हैं। ये मौज है गुरु। बहुत सारे संगत वहाँ अपने छोटे छोटे काम लेकर के जाते हैं, लाइक मेरी जॉब लग जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। कुछ बच्चे कहते थे हमारा ये कंपटीशन क्लियर हो जाए, कुछ ये कुछ वो। आई वॉज वेरी लकी कि बहुत बार गुरु जी के बिल्कुल पास में ही जगह मिलती थी बैठने को। एंड बैठा हुआ ऐसे में एक बार छोटे मंदिर में, और संगत आ रही है माथा टेक में, एक बहुत एल्डरली लेडी आई, और उन्होंने बोला, गुरुजी ने बोल दिया कि जो मैंने आपसे अभी शेयर किया कि गुरुआ की मौज है। पता नहीं गुरुजी के मन में क्या है। गुरुजी ने बोला, मांग लिया आंटी, कि मांगना है गुरुआ को। दिस वाज अ बोन, एक वरदान दे रहे महाशिव। और वो आंटी बड़ी मुश्किल से लिम्प करी, प्रॉब्लम उनके घुटनों में कोई दिक्कत थी। एंड वेरी एल्डरली लेडी, प्रॉब्लली एन ऑक्टोजेनेरियन। एंड ऐसे करके आंटी बोलती, गुरुजी मेरे गोडे ठीक कर दो, गोडे मेरे बहुत दुख गए। एंड वेरी लास्ट मुझे कहते, मंगया भी तक की मंगया आंटी गुरु को, ऐसू वे गोडे ठीक करा के की लेना सी तू, गुरु ने तेन दिता सी कोई चज दी चीज मांग लेंदे। एंड I was surprised looking at him. What do you mean by this? ये क्या बोलते थे गुरु? इसका मतलब क्या? That means के आंटी ने कुछ गलती की है, पता चला। आंटी चाहती तो उस दिन मोक्ष मांग लेती गुरु जी से, बट गुरु जी कहते हैं, कई लोगों को गुरु जी ने बोला कि मेरे को असली चीज सब मांगता ही, आज भी नहीं मांगते ऐसे। मैं तो साड़ी खत्म हो गई, मैं ये किया, मैं वो किया, मैंने ऐसे कर लिया, मैंने वैसे कर लिया। सो मैं नहीं साड़ी मुकनी, इट वोंट लीव अस। पंच जोर दे वोंट लीव अस। आप जोर लगा लीजिए, वो कोई बिरला ही बहुत लकी है इंसान जो जिसे ये जिसका पीछा छूट गया इससे। बट एनी वेज नहीं छूटता पीछा इससे। ट्रैवलिंग से पौधा, गुरु जी की घड़ी में ध्यान जो उस टाइप पे मेरा था, गुरु जी को हर चीज का पता रहता। किसी के मन में अगर कोई बात है, जी तो वो पता। एंड जब मैं गुरु जी से माथा टेकते हुए ये सोचता था, वो घड़ी गुरु जी मैंने प्रसाद दे रहे, ही ऑलवेज ड्यू इट, बट ही इग्नोर्ड मी। और जब गुरु जी चले गए तो मुझे लगा कि वो सपना भी अब खत्म हो गया। मुझे गुरु जी से कोई ऐसा प्रसाद नहीं दिया, गुरु जी ने नहीं दिया जिसे मैं उनकी याद समझ के, उनकी ब्लेसिंग समझ के रखूं। जैसे बहुत सारे लोग लकी हैं, उनको बहुत कुछ ऐसे गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी है, प्रसाद दिए हैं। गुरु की ब्लेसिंग्स के साथ क्या नहीं हो सकता।
बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।